welcome everyone. In this video I will explain some basic functions of numpy. Okay, numpy के कुछ functions मैंने already explain किए हुए, but इस वीडियो में मैं कुछ और functions explain करूंगा जो आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे। जो मैटप्लॉट के ग्राफ्स है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, उनको क्रिएट करने में या उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कुछ फंक्शंस हैं ये जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस है, जो दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग, आपको पता है बेसिक फंक्शंस है। sin, cos, tan, log, random and arrange already I explained, but again I am explaining this function. Let's start. First function sin. Okay, sin already आपको पता है, sin वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे इनको यूज करना है। इंपोर्ट numpy. ओके, numpy ऑलरेडी आपको पता है लाइब्रेरी है, तो वो इंपोर्ट करनी है अगर मुझे इनको फंक्शंस को यूज करना है। तो पहला फंक्शन, जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x इक्वल टू 10। ओके, नाउ 10 की वैल्यू, 10 की साइन वैल्यू क्या होगी, आपको कैसे चेक करना है। np डॉट साइन, np डॉट साइन, np इज द लाइब्रेरी मॉड्यूल ऑब्जेक्ट और साइन फंक्शन। अब x, तो इस x की वैल्यू या इसकी साइन वैल्यू क्या होगी, आप ऐसे सिंपली चेक कर सकते हो। नाउ रन दिस, सी दिस इज द वैल्यू साइन दिस। साइन आपको 10 की चेक करनी हो, 30, 40, जो भी आपको वैल्यू चेक करनी है, दिस वे यू कैन चेक। ओके, मोर, अगर आपने अभी तो हमने a की वैल्यू चेक की। नाउ सपोज x इज नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ लिस्ट। आपकी लिस्ट है, मान लो ये पूरी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट की जो साइन वैल्यू मुझे चेक करनी है, तो सिंपली द सेम मेथड np डॉट साइन और x, मैंने लिस्ट पास कर दिया। नाउ रन दिस, तो इट विल अगेन रिटर्न योर कंप्लीट लिस्ट ऑफ साइन वैल्यू, यानी जो भी x की वैल्यूज है उनकी साइन वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। ओके, इन द सेम वे आपको अगर cos का देखना है, तो इन द सेम वे यू कैन, दैट इज cos। रन, cos का आपको चेक करना है, sin का चेक करना है। these are the methods sin, cos and the tan. Now if you want to check the value of 10, so in the same way you can check 10. Now run this, see, आप सिंगल एक वैल्यू का भी cos sin tan वैल्यू निकाल सकते हो या पूरी लिस्ट का भी, इन द सेम वे। ओके, इनका यूज कैसे है ग्राफ में, या कैसे यूज में आएंगे ये, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, एक ग्राफ बना के बताता हूँ। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया कि मेक द ग्राफ ऑफ साइन, साइन का आपको ग्राफ बनाना है, हाउ टू डू इट। ओके, मैं ग्राफ क्रिएट करके बताता हूँ। ओके, ये मैं ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैटप्लॉट लिब नाम से, लाइब्रेरी नाम से एक वीडियो है, यू कैन चेक दैट। ओके, पहले मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया मैटप्लॉट। उसके बाद में, जैसे आपको पता है, ग्राफ बनाने के लिए मैं दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एंड वाई। तो एक्स मैं चेक कर लेता हूँ, एक्स के लिए हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट numpy as np। ओके, दो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की है और दो कोऑर्डिनेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ साइन का ग्राफ बनाने के लिए। ओके, तो np डॉट अरेंज, आई विल एक्सप्लेन लेटर। np डॉट साइन। ओके, मैंने यहाँ पे x लिया है, उसमें np डॉट अरेंज, अरेंज फंक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो नंबर्स जनरेट करता है। तो नंबर्स मैंने जनरेट किए हैं 1 से 100 के बीच में, यानी 1 से लेके 100 तक के बीच में नंबर्स जनरेट किए विद द डिफरेंस 0.1। ओके, ज़्यादा डिफरेंस लोगे तो आपका साइन क्रिएट नहीं होगा। ओके, उसके बाद में y कोऑर्डिनेट बराबर x की साइन वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट plt डॉट लाइन चार्ट प्लॉट करना है, तो सिंपली x, y। नाउ द लास्ट ऑप्शन plt डॉट शो। नाउ रन द कोड, सी, मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट किए क्रिएट किए हैं अरेंज फंक्शन के थ्रू, y में मैंने साइन वैल्यू निकाली है और प्लॉट किया है x और y, और रन करके देखते हैं। Okay, in the same way it is showing the processing। आपका फर्स्ट टाइम जब आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो it is taking time। See the done,
एक बार दोबारा से प्ले करते हैं, सी इट इज क्रिएटेड। क्योंकि जो वैल्यूज है मैंने ज़्यादा ली हैं इसलिए ऐसा क्रिएट हो रहा है, तो आप इसको वैल्यूज को कम कर सकते हो। सी I took the values 100 points, तो इसलिए वो ऐसा क्रिएट हो गया। Now I took the 10 points from 1 to 10, 0 points. See the sign chart is created. यहाँ पे आप चाहे तो साथ में कॉस्ट का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका साइन हो गया। ओके, दिस इज, तो इसको अभी एक बार प्ले कर देते हैं। दैट इज द डिफरेंट टॉपिक, ओनली फॉर एग्जांपल आई टुक दिस। ओके, so these are the functions sin cos tan. Now the log in the same way, log function आपको पता है, log values आपको अगर कैलकुलेट करनी है x की, तो सिंपली 10 की जगह मैंने लिखा log, तो it will display the log values of the list, यानी इनकी जो log value होगी it will display this, the log values coming in the same way। क्योंकि अगर आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुक से या ग्राफ के या और, तो उसमें आपको log वैल्यू साइन वैल्यूज के मेथड्स मिलेंगे यूज करने के लिए, तो दैट्स आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज रैंडम। रैंडम जैसा कि नेम है, रैंडम फंक्शन किस लिए होता है? रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, यानी वो नंबर हर बार डिफरेंट आएंगे, वो होते हैं रैंडम नंबर। ओके, करके देखते हैं कैसे जनरेट होते हैं। x इक्वल टू, हम x में क्रिएट कर लेते हैं numpy डॉट रैंडम डॉट। ओके, पहला है रैंडम नंबर, आप इंटीजर भी जनरेट कर सकते हो और आप फ्लोट भी। जैसे मुझे अगर रैंडम इंटीजर नंबर चाहिए तो np डॉट रैंडम रैंड इंट। ओके, और इंटीजर में आप यहाँ पे कुछ भी नंबर स्पेसिफाइड कर सकते हो। ओके, रैंड इंट आपके इंटीजर नंबर्स, रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो सारे इंटीजर्स होंगे। जैसे मैंने लिखा रैंड इंट 10 और फिर मैंने प्रिंट किया x, रन दिस, तो आपका 10 के बीच में या नंबर जो है कोई भी एक नंबर जनरेट होगा रैंडमली। जितनी बार आप प्ले करोगे हर बार नया नंबर आएगा। सी मैंने प्ले किया 9, दोबारा प्ले करते हैं 8, हर बार आपका नया नंबर आएगा। आप ये मत सोचिए कि कॉमन नंबर आएगा, जितनी बार आप प्ले करेंगे तो आपके 1 से लेके 10 के अंदर हर बार नया नंबर जनरेट करेगा। तो ये आपका है रैंडम फंक्शन, रैंड इंट। ओके, इसमें आप और ये कर सकते हो, सपोज आप ये वांट फ्रॉम 10 टू 50, 10 से 50 के बीच में आपको कोई भी एक रैंडम नंबर चाहिए, तो आप लिमिट लिख सकते हो, बिगिनिंग लिमिट 10 और एंड लिमिट 50। तो इसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर ये जनरेट करके देगा। सी 10, जितनी बार आप प्ले करोगे प्रोग्राम को उतनी बार हर बार आपको नया नंबर जनरेट करके देगा हर बार। ओके, नाउ आई वांट नॉट वन नंबर, 10 से 50 के बीच में मुझे 10 नंबर चाहिए जो रैंडम नंबर हो, तो आप कॉमा आगे लिमिट लिख सकते हो 10, मुझे 10 नंबर चाहिए। नाउ रन दिस, सी आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी जिसमें रैंडम नंबर होंगे, कोई फिक्स नहीं है, जितनी बार आप प्ले करोगे उतनी बार नए नंबर जनरेट होंगे। सी ये आपके रैंडम नंबर है, जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार नए नंबर जनरेट होंगे, बट ओनली 10 numbers। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ओनली 5 numbers you will get। सी 5 numbers are there, तो दिस इज द रैंड इंट फंक्शन। ओके, अगर आपको नंबर चाहिए इन फ्लोट में तो जस्ट राइट n, and suppose you have written 10, now run this, तो it will generate the 10 fractional numbers। आपके जो है 10 फ्रैक्शनल नंबर जनरेट करेगा। सी वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हर बार वो अलग अलग नंबर जनरेट होंगे क्योंकि दिस इज द रैंडम फंक्शन, तो हर बार आपके रैंडम नंबर जनरेट होंगे बट फ्रैक्शनल। तो दिस इज रैंड एन फंक्शन। अरेंज, अरेंज आपका फंक्शन है जिसमें आप नंबर्स अरेंज कर सकते हो। ओके, कैसे अरेंज करना है? सेम x लिया हमने, np डॉट अरेंज। ओके, द स्पेलिंग अरेंज, रिमेंबर दिस, मैंने लिखा 1 से कॉमा 10। नाउ रन दिस, I didn't print here, so print x. Now run this, if I return 1 to 10, so it will arrange number from 1 to 10। remember it will not include the last limit, आप लिमिट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सपोज 10 टू, मैंने लिखा है यहाँ पे 20, आप लिमिट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो इट विल अरेंज नंबर फ्रॉम 10 टू 20, जितने भी नंबर्स होंगे ये अरेंज करेगा विद द इक्वल स्पेस।
तो दिस इज यू कैन डिफाइन द बिगनिंग लिमिट एंड द एंडिंग लिमिट। जो भी आपने लिमिट डिफाइन किए उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस के बेस पे ये नंबर जनरेट करेगा, बट नॉट इंक्लूडिंग द लास्ट लिमिट। ओके, आप बीच में जो difference between the numbers that also you can change। आपको difference suppose you want 2 difference, तो run this, तो 2 का difference 10 plus 2 plus 2, तो this also you can arrange। suppose आपको ज़्यादा difference चाहिए, suppose you want a 0.2, तो it will generate with this different the numbers। ये आपका different के according आपने लिखा begin from 10 and from 20, यानी 10 से 20 के बीच में नंबर जनरेट करने हैं with the difference of 0.2, तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरेट कर सकते हैं। So these are the some basic functions. I hope you understand. Thank you very much.